लास्ट हमने 2 क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there took fire in a maternity department. There took fire in a maternity department. एक मैटरनिटी डिपार्टमेंट में आग लग गई ऑफ हॉस्पिटल। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्यू मदर्स इन्फेंट, तो कुछ माओ के जो बच्चे हैं वो एक्सचेंज हो गए, गॉट एक्सचेंज, बच्चे बदल गए। तो बच्चे कैसे बदल जाएंगे आग लगने से सर? आग लगी तो भगदड़ मच गई ना एकदम, तो नर्सों ने बच्चों को उठाया इधर उधर तो बदल दिया। ठीक है, बच्चे बदल गए हैं। क्या होगा देखो, अ चाइल्ड विद ए ब्लड ग्रुप, एक बच्चा मिला जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, कैन नॉट बी गिवन टू दी फॉलोइंग कपल। तो ये किस कपल को आप ये बच्चा नहीं देंगे, ये आपको बताना है। ए ब्लड ग्रुप वाला बच्चा है, वो किस कपल को नहीं दे सकते। ऑप्शन ए है IAIO एंड IBIO वाले कपल को। ऑप्शन बी है IAIB एंड IOIO वाले कपल को। ऑप्शन सी है IAIA एंड IBIB वाले कपल को। ऑप्शन यही है डी सर। है IAIB एंड IAIB वाले कपल को। तो ए ब्लड ग्रुप किसमें पॉसिबल नहीं हो सकता, सी ऑप्शन। इसमें नहीं हो सी सकता ऑप्शन। पॉसिबल। तो इस कपल का बच्चा नहीं है वो, इसको मत देना। ठीक है जी, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और ओके करते हैं सर, अब नहीं हम। देंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अ मैन विद हेट्रोजाइगस, अ मैन विद हेटेरोजाइगस, हेट्रोजाइगस ए ब्लड, ए ब्लड ग्रुप, मैरिड अ वुमेन, मैरिड अ वुमेन, शादी एक वुमेन से हुई, एक मैन की शादी देखो वुमेन से हो रही है, विद हेट्रोजाइगस बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो आप बताएं, डिटरमाइन दी ब्लड ग्रुप ऑफ दियर ऑफस्प्रिंग। तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप बताओ क्या होगा। यहाँ देखो, एक मैन की शादी एक वुमेन से हुई, एक का ग्रुप ए था एक का बी है, दोनों का हेट्रोजाइगस है। तो बताओ बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, बताओ भाई। बोलिए जल्दी से, इसका आंसर करिए। सभी प्रकार के। सभी प्रकार के होंगे, यानी कि यस सर। 25% क्या हो जाएंगे, ए, 25% बी, 25% ए बी और 25% ओ। क्लियर है, ये बहुत सिंपल है, ऐसे हो जाएगा ना। देखो भाई, ये मेल हो गया,
ये फीमेल हो गई, मेल का हेटेरोजाइगस ए है तो IAIO, फीमेल का क्या हो जाएगा IBIO। अब क्रॉस कर दो, ए भी आ जाएगा, बी आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओ आ जाएगा, बस। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। अब हम एक नेक्स्ट और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप की तरफ चलेंगे, जो कि है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो अब हम बात करते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसको 1952 में ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था किसने? इन 1952 it was discovered by भेंडे, भेंडे एट ऑल। भेंडे और उसके जो कलीग थे साइंटिस्ट, उन्होंने 1952 में इसको डिस्कवर किया था, बॉम्बे ब्लड ग्रुप को। ठीक है, और ये सबसे पहले मुंबई में देखा गया था। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन मुंबई, जिसको पहले हम बॉम्बे बोलते थे। ठीक है, फॉर्मर इसको पहले क्या बोला जाता था? इसको पहले बॉम्बे बोला जाता था। तो ये मुंबई में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसको नाम दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। आगे देखें अब, ये किस में देखा गया? ये एक ऑर्गेनिज्म में, एक ह्यूमन में देखा गया था, जिसका नाम था संदेश कुमार गुप्ता। इट मेरे वाज घंटी खराब हो गई। हाँ जी, कुछ नहीं सर। ऑब्जर्व इन संदेश कुमार गुप्ता, गुप्ता जी में देखा गया था ये। और गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले थे? फ्रॉम गोरखपुर। ये गोरखपुर यूपी के रहने वाले थे, और इनको ना हार्ट की प्रॉब्लम थी, सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज। और ये अपना इलाज कराने के लिए आए थे बॉम्बे। तो वहाँ डॉक्टरों ने ऑब्जर्व किया, तो ये पाया कि इनका तो ब्लड ग्रुप सबसे अलग है, और वो है वो क्या है, उसको नाम दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब ये क्या होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, एक बार इसको समझते हैं। देखो, नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर, नॉर्मल इंडिविजुअल की यदि बात करेंगे, तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, मतलब जिनका ब्लड ग्रुप नॉर्मल है, नॉर्मल इंडिविजुअल में एक स्पेशल एंटीजन देखा जाता है, एन ह्यूमन एंटीजन इज प्रेजेंट। और वो क्या होता है? वो होता है एच एंटीजन। ह्यूमन एंटीजन तो बोलते हैं एच एंटीजन। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में ह्यूमन एंटीजन एच एंटीजन देखा जाता है। ये जो एच एंटीजन है, ये क्या होता है? प्रिकर्सर होता है किसके लिए? फॉर ए एंड
बी एंटीजन के लिए, ये ए और बी एंटीजन के लिए प्रिकर्सर होता है, मतलब इससे ही आपका ए एंटीजन और बी एंटीजन बनेगा। तो सबके अंदर ये होगा, लेकिन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उनके अंदर ये एच एंटीजन नहीं होता। सर ये एच एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये एच एंटीजन जो है ना, ये तो एक जीन से बनेगा, जिसे एच जीन बोलेंगे, उनसे बनता है ये, और सबसे पहले यही बनेगा, और उसके बाद ही आपका ए और बी एंटीजन बनता है। तो पहले ये एच एच एंटीजन हाँ जी, बनता कहाँ पे, बोन मैरो में या वही ओवरी में? सेम, हाँ सेम उसी से। जो जीन है ना आपके, जैसे क्रोमोसोम पे 5वें क्रोमोसोम पे जीन देखे जा रहे हैं, वहां पर ये एच जीन होगा। तो पहले ये एच जीन ही क्या करेगा, ये एच जीन ही एक एंटीजन बनाएगा, एच एंटीजन, और उसके बाद ए और बी एंटीजन बनेंगे, ठीक है। लेकिन जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है उनमें क्या होता है, दिस एच एंटीजन इज एब्सेंट इन बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये एच एंटीजन जो है वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में नहीं होता, ठीक है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप में एब्सेंट होता है, उनके अंदर ये एच एंटीजन नहीं देखा जाता। अब एक हम इसको कंपेयर करते हैं, देखो ओ ब्लड ग्रुप से हम यदि इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप को कंपेयर करें तो हम क्या बता सकते हैं, जैसे नॉर्मल ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप लेते हैं, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, और एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे सेकंड बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अच्छा एक बात और यहाँ लिख लेते हैं कि इनमें जो कंडीशन होगी वो क्या शो होती है, इन दिस कंडीशन जो होएगी वो होगी स्मॉल एच या फिर ओ एच माइनस। स्मॉल एच या फिर ओ एच माइनस से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यदि हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप की बात करें तो ओ नेगेटिव में देखो एक तो ए एंटीजन हो गया, बी एंटीजन, आर एच एंटीजन, और एक होता है कि आपका एच एंटीजन, ठीक है। इन चारों को कंपेयर करते हैं तो देखो सर ये ओ पेज नेगेटिव, नीचे करना। ओके ओके, सर हो गया। ओके। अब देखो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन नहीं देखा जाएगा, एंटीजन बी भी नहीं होगा इसलिए ब्लड ग्रुप ओ हुआ है, आर एच भी नहीं होगा इसलिए नेगेटिव है, लेकिन एच एंटीजन होगा। जबकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना आर एच होगा, ना एच होगा, इनमें कोई भी एंटीजन नहीं देखा जाएगा। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता, ना ए होता है, ना बी होता है, ना आर एच होता है, ना एच होता है, ठीक है। ये स्पेशल केस है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछे यदि क्वेश्चन में कि किस ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो आप आंसर करेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं देखा जाता, ठीक है जी। सर इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है तो सभी से ब्लड ले सकता है फिर तो ये? नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले से ही ब्लड ले पाएगा। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई? नहीं, ये अलग स्पेशल कंडीशन है। इट
ओनली, और सर ये ऊपर क्या लिख रहा है, कैन दिस कंडीशन स्मॉल एच ओ एच नेगेटिव। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए कंडीशन है। जैसे उसके लिए होती है ना आई ए वाली कंडीशन बनती है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए ये बनती है स्मॉल एच या ओ एच माइनस। ओके सर। ब्लड फ्रॉम बॉम्बे ब्लड ग्रुप, खाली उसी से ब्लड ले पाएगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब हम बात करते हैं आर एच फैक्टर के बारे में, इसे नोट कर लें, फिर हम आर एच फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सर ये ओ पॉजिटिव से भी ब्लड नहीं ले सकता? इसी से नहीं ले पाएगा ये। तो सर ओ पॉजिटिव को यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला? मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो ओ नेगेटिव को बोला था। हाँ सॉरी, ओ नेगेटिव को क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर इंडिविजुअल में ना, ज्यादातर जो केस देखे जाते हैं वो एबीओ ब्लड ग्रुप देखा जाता है। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो बहुत रेयर है, ये आमतौर पे देखने को नहीं मिलता, इसलिए ओ नेगेटिव को बोला गया। ठीक है जी। ठीक चलिए है सर, तो, ठीक। हाँ ठीक तो है ही। अब आगे बात करते हैं आर एच वेक्टर के बारे में। देखिए, आर एच फैक्टर की यदि बात करें हम, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फैक्टर है इसको बोलते हैं हम रेसस फैक्टर। आर एच फैक्टर को बोलते हैं हम रेसस फैक्टर। आर एच फैक्टर स्टैंड फॉर रेसस फैक्टर। इन्हें हम, आर एच मतलब होता है रेसस फैक्टर, और ये जो है आर एच जो है प्रोटीन, ये आर एच जीन के द्वारा डिटरमाइन होता है। आर एच प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय आर एच जीन। आर एच जीन इस आर एच प्रोटीन को डिटरमाइन करता है, और ये जो आर एच या रेसस फैक्टर है, इसको एक रेड फेज वाले बंदर में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। इट वाज डिस्कवर्ड इन रेसस मैकापुइक्वा। ये बंदर का नाम है रेसस मैकापुइक्वा, जो कि है रेड फेस मंकी। इसमें सबसे पहले इसे देखा गया था। ठीक है जी। और अब ये ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर भी देखा जाता है। नाउ इट इज फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। अब ये ह्यूमन पॉपुलेशन में भी देखा जाता है। ठीक है, देखो, ये लगभग 80% पॉपुलेशन में ये आर एच जीन देखा जाता है, ये आर एच फैक्टर देखा जाएगा, ये आर एच प्रोटीन देखा जाएगा। 80 नहीं, 85%, तो अराउंड 85% ह्यूमन पॉपुलेशन
हैज दिस RH प्रोटीन, दिस RH प्रोटीन, और जिनमें रहेगा वो क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं रहेगा तो अराउंड 15% ह्यूमन पॉपुलेशन डू नॉट हैव RH प्रोटीन, और वो क्या कहलाएंगे? दे आर कॉल्ड RH नेगेटिव, वो कहलाएंगे RH नेगेटिव। 15% के अंदर तो ये RH प्रोटीन नहीं होगा, वो नेगेटिव कहलाएंगे, और 85% के अंदर ये RH पॉजिटिव मतलब RH प्रोटीन रहेगा, वो RH पॉजिटिव कहलाएंगे। ठीक है जी। अब देखो, इसकी वजह से ये जो RH फैक्टर है ब्लड ग्रुप के अंदर, इस RH फैक्टर की वजह से जो ब्लड ग्रुप है वो 8 टाइप के हो जाते हैं। देखिए, ड्यू टू RH फैक्टर ब्लड ग्रुप आर ऑफ 8 टाइप्स, ब्लड ग्रुप 8 तरह के हैं RH फैक्टर की वजह से। कौन कौन से? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, तो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। अब RH फैक्टर का हम रोल देखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या रोल है और प्रेगनेंसी में। मतलब RH फैक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और प्रेगनेंसी में दोनों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। RH फैक्टर प्ले एन important role in blood transfusion and ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एंड प्रेगनेंसी में, इन दोनों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो किस तरह से करेगा वो हम अभी समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम RH फैक्टर का रोल देखते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में RH फैक्टर का क्या रोल है। ये सारे पॉइंट आप सभी ने नोट कर लिए होंगे। ऑल डन, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो क्या रोल है वो समझ लेते हैं। रोल ऑफ RH फैक्टर रोल ऑफ RH फैक्टर इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में RH फैक्टर का क्या रोल है। जैसे ये हो गया ब्लड डोनर, ब्लड रेसिपिएंट, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किस में हो सकता है। देखो, यदि डोनर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और रेसिपिएंट का भी पॉजिटिव है तो ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
डोनर का ब्लड ग्रुप यदि कैसा है, नेगेटिव है, रेसिपिएंट का भी नेगेटिव है, तो भी ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि डोनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, रेसिपिएंट का पॉजिटिव है, तो भी ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि डोनर का पॉजिटिव है, रेसिपिएंट का नेगेटिव है, तो उस केस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा ब्लड कोएगुलेशन। ब्लड कोएगुलेशन हो जाएगा, क्लॉट बन जाएगा इसका, और जिसकी वजह से क्या होता है, उस रेसिपिएंट की डेथ हो जाएगी, डेथ ऑफ रेसिपिएंट। तो इसलिए हम जो पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाले को, नेगेटिव वाले को, पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं दे सकते, क्योंकि ब्लड क्लॉट हो जाता है और इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। तो ये हो गया, हमने पहला रोल देख लिया RH फैक्टर का ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अब हम देखते हैं RH फैक्टर का रोल प्रेगनेंसी डिटरमाइन करने में क्या रोल होता है। ठीक है, बात करते हैं रोल ऑफ RH फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग प्रेगनेंसी। चोट ले भाई दूर है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी डिटरमाइन करने में क्या रोल होता है RH फैक्टर का, देखो जैसे हस्बैंड हो गया और ये हो गई वाइफ, और इधर हो गया बायोलॉजिकल मैरिज। सर लास्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हो गया सर, थैंक यू। अब देखिए यहाँ जो हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे शादी से पहले कुंडलियां मैच करते हैं ना, तो उस तरह से यहाँ पर हमें RH ग्रुप मैच करना है। और बायोलॉजिकल मैरिज का मतलब है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कौन कर पाएगा, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस मतलब किस केस में होंगे, इसमें नहीं होंगे। तो मेल डोनर की तरह एक्ट करेगा और फीमेल है रेसिपिएंट। तो यदि मेल RH पॉजिटिव है और फीमेल भी RH पॉजिटिव है, तो बायोलॉजिकल मैरिज पॉसिबल है, यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। यदि मेल RH नेगेटिव है और वाइफ RH नेगेटिव है, तो भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। यदि हस्बैंड RH नेगेटिव है और वाइफ RH पॉजिटिव है, तो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन यदि हस्बैंड RH पॉजिटिव है और वाइफ RH नेगेटिव है, तो उस केस में कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और यहाँ कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर उस फीटस की डेथ हो जाएगी और कंडीशन होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। अब हमें यही टॉपिक डिटेल में पढ़ना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो ये हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल सैटरडे है और आपकी कोई क्लास नहीं होती है, तो कल सुबह 8 बजे मैं आपकी क्लास लूँगा, लिंक आपको मिल जाएगा कैंपस प्रो पे। तो कल अर्ली मॉर्निंग 8 PM पे हम लोग क्लास लेंगे और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को कवर करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक करके रखें, मिलते हैं कल क्लास के अंदर।
थैंक यू सो मच।